यहाँ दलालों से परेशान है देश। यहाँ दलाल हर पार्टी में होते हैं, किसी एक पार्टी की बात नहीं है कि भाजपा ही लूटे ले रही, भाजपा ही लूटे रही। अरे इसके पहले लोग लूट लिए, जो बचा कुचा था इन्होंने महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। जो 500 में अधिकारी सुनते थे वो 5000 में नहीं सुनने कहते। गंगा, यहाँ गंगा पुत्र बैठे हैं, गंगा जी बुलाती नहीं, गंगा मैया बुलाए हैं। यह उत्तर प्रदेश है, यहाँ गंगा सब गंगा पुत्र है। यहाँ किसी की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो एक अच्छे नेक इंसान की जरूरत है। हिंदू हिंदू कहता था, हिंदू है हम, हिंदू हिंदुस्तान हमारा। अरे हिंदू हो तुम या मुसलमान हो, हम तो इससे नहीं, हम इंसान हैं। इंसानियत के उससे आप काम करिए, हमारा सहयोग करें। हम FIR का कंप्लेंट डरवाते हैं कि साहब नशा मुक्ति किया जाए, नशा मुक्ति किया जाए। तो वहाँ से आता है ऊपर से 1076 पे, हाँ दारू बंद कर दी जाए। अरे दारू गांजा स्मैक जो तुम्हें गलत दिखता है, जिससे नौजवान भटक रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनको बंद ही करो। लेकिन नहीं, पैसा पा गए तो एक से मिले एक चोर, चोर मौसियाई भाई चल रही है। तो जब चल रही है तो कौन किसका देखा। 18 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ग्राम सभा है, लेकिन इनकी दशा तुमको दिखा दूं चल के तो आपके आंसू आएंगे इस गांव की। हम यहाँ रोड किनारे हम खड़े हैं, कुछ अलग आपको आज दिखाने आए हैं। आप तो सबका जीवन अलग अलग होता है, लेकिन महंगाई के इस समय में सबकी जेब ढीली है, और ऐसे समय में जो है ये दादी कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। हमने एक बार इनको देखा था, ये सिलबट्टा छीनने आई थी, सिल छीनने, और अभी इस दौर में इनका काम कैसा चल रहा है। तो आइए आज दादी से थोड़ा सा बात करते हैं। और मतलब सामान्य से नीचे वाले जो लोग रहते हैं ऐसे रोड के किनारे, दादी का ये गुमटी टाइप का, झोपड़ी टाइप का है, कैसे जीवन चलता है। दादी क्या करती हैं आप? कुछ नहीं बेटा, सिलबट्टा गली गली टाँटते हैं तो पेट भरते हैं। न खेती है, न बारी है, न कुछ नहीं है। अच्छा। अगर कुछ पैसा हो तो थोड़ा धंधा करे तो हम भी खाए पिए। एक दिन में कितना कमा लेती हैं? एक दिन में कभी मिल जाता 100, कभी 50, बस। रोज जाती हैं? रोज जाते हैं। ये देखो ये दवा लाए, ये देखो सुबह गए रही में ये दवा लाए। किस चीज की दवा है ये? ये देखो ये दवा है। हमारे पास पैसे पकड़ नहीं, लीजिए इसको, आप ही पकड़ लीजिए। पैसा नहीं हमारे पास, क्या करें। अच्छा। बच्चा है एक, वो भी गरीब है। अच्छा। हाँ वो भी गरीब है। कौन सी बीमारी है, किस चीज की दवाएं हैं? हमें खांसी, अच्छा। खांसी और ज्यादा खांसी तो ऊपर कभी कुछ खांसी। ये दवाई कितने की मिली इतनी? ये 20 रुपया की है। 20 रुपए की। कै दिन की है? कै दिन की दवा है? 2 टाइम की। 2 टाइम की, एक दिन की खाली? हाँ। एक दिन की दवा 20 रुपए की ना? अब कल फिर कहूँ जाएंगे, फिर पाएंगे तो फिर सरकारी अस्पताल से दवा नहीं लेती हैं? हाँ? सरकारी से दे दीजिए। सरकारी अस्पताल से दवा नहीं लेती हैं? नहीं, वहाँ जा ही नहीं पाते, बहुत दूर पड़ता, पैसा है नहीं किराया देने का। अब वहाँ जाए तो करीब 20-50 रुपया हो लौटी पहुँचा। हाँ तो लेकिन वो दवा देंगे तो दवा हफ्ता भर की दे देंगे, ज्यादा दिन चलेगी। हाँ हाँ। जैसे ये 20 रुपए की ली हो आप, 2 दिन की 40 की हो गई, तो 40 लगा के चली जाओ तो ज्यादा दिन चल जाए। भेज देते हैं अरे प्राइवेट वहाँ भी भेज देते हैं। हाँ, वही जाने सामने नहीं है, वही कैसे वहीं से लगा लिख देते हैं। अब उतना पैसा हो तो हो, वहाँ पर पैसा, वहाँ पर इलाज। सरकार किसकी भी हो हाँ। सब चोर है, कभी किसी गरीब का कोई साथ नहीं देने वाला, केवल गरीब को गुमराह करने के लिए है सब। हाँ, सारी पार्टियां गरीबों को पर, किसानों को चूतिया बनाना, पब्लिक को चूतिया बनाना, हम तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा, कहीं कुछ नहीं धरातल पे है। कॉलोनी भी आई है, जिसकी बिल्डिंगियां बनी है उनकी कॉलोनियां हैं। हाँ। जिनके घर नहीं है उनका कोई सुनवाई नहीं है। साहब हो गए, हमें लैट्रिन नहीं मिली, कचरा बन चुकी है, हम गरीब लिए लैट्रिन नहीं आई है। यहाँ तक कि सरकार ने शौचालय दिया है। श्रीमान जी, हमने कई बार अधिकारियों को के खिलाफ मैंने कंप्लेंट डाला 1076 पे। खुले में आज भी शौच होता है। किसान निधि का मैं प्रतिनिधि हूँ, किसान हूँ। एक किस्त 19 में दी गई, उसके बाद का किस्त ही गायब है। अब मैं सरकार के पीछे पड़ा हूँ कि बीच की किस्त कहाँ गई मेरी। सरकार बताने को तैयार नहीं है, कृषि विभाग बताने को तैयार नहीं है। अभी किसके खिलाफ हम खड़े रहें?
किसके खिलाफ हम कार्रवाई करवाएं? सब तो एक से मिले एक चोर चोर मौसियाई भाई चल रही है, तो जब चल रही है तो कौन किसका देखेगा? नहीं तो बाकी किस्तें तो आ रही ना लोग। कोई नहीं, हमारी किस्त अभी तक नहीं आई है। हमारी किस्त बताया 19 में एक 29/10 में आई थी 19 को, तब से आज तक कोई किस्त ही नहीं है। और इसके लिए मैं कृषि विभाग भी गया, वहाँ बताया गया, पूछा तो कहे अरे आएगी तो आएगी। और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम हर किसान के खाते में पैसा भेज रहा हूँ। यहाँ दलालों से परेशान है देश। यहाँ दलाल हर पार्टी में होते हैं, किसी एक पार्टी की बात नहीं है कि भाजपा ही लूटे ले रही, भाजपा ही लूटे रही। अरे इसके पहले लोग लूट लिए, जो बचा कुचा था इन्होंने महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। जो 500 में अधिकारी सुनते थे वो 5000 में नहीं सुनने को तैयार है, तो कैसे देश चलेगा? अब देता है यहाँ तक का है कि बाहरी लोग आके यहाँ छावनी डाल डाल के रह रहे हैं। प्रधान जी हमारे उनके राशन कार्ड बना दिए। 6 महीना में 1500 रुपया दिन, 6 महीना में नहीं आ रहे हैं, और पेंशन नहीं आ रही। और क्या मिलता है? रूखा गेहूँ। ऐसे पेंशन कितनी आती है? हम आती है 500 रुपया महीना आता है, वो अब भी नहीं आ रही नहीं 6 महीना वही सामान में मिली रही। सबसे कहूँ कुछ नहीं। नहीं तो दोबारा बैंक जाके नहीं देखा? हो सकता आई हो, पड़ी हो। नहीं देखा नहीं, नहीं आपने? अभी नहीं देख, अभी गए नहीं, अभी 3 महीना हुआ नहीं। नहीं तो ये चीज है, हमारी सरकार है, ओवरलोड गाड़ियां बंद किया, ओवरलोड गाड़ियां बंद किया, नहीं हम रोड फटती थी। आज भी रोड सरकार का कोई पालन करने के लिए तैयार है क्या? सरकार तो अपनी नीति बरोबर दे रही है, लेकिन यहाँ जो जनता है, यहाँ की नहीं पूरे देश की जनता, हम इंडस्ट्रियल और फिल्म इंडस्ट्रियल से दोनों से होके आए हैं। हम देश विदेश परदेश सब घूमा, सब अधिकारियों को देखा। कहीं आतंकवादी घुस गए, अरे आतंकवादी तुमने बुलाया तो घुस गए। तुम पैसे लेते हो, तुम नंबर 2 का धंधा करवाते हो तो घुस नहीं आएंगे। अब हमारे यहाँ क्या है, बाहरी आदमी यहाँ आके बगीचों में डाल के दे रहा, सब पड़े हैं, कोई सुनने को तैयार है, कोई जांच करने के लिए तैयार है। प्रधान धीरे में पैसा पाया, उसका राशन कार्ड बना दिया। न हमारे गांव के हैं, न हमारी बस्ती के हैं, न हमारे क्षेत्र के हैं। लेकिन कोई, अगर अभी जाऊंगा किसी अधिकारी से पूछूंगा तो कहेंगे तुम्हें क्या लगा है? कहाँ से आए हैं वो लोग? कौन है? अब हम यही तो उनको मालूम है। ये तो अधिकारियों को चाहिए कि जाकर के किधर भी पड़े हो, रोड पे पड़े हो, दुकान लगा लिया है तो आप कहाँ से आए हो, किस ग्राम सभा से हो। लेकिन ये प्रधान का काम है। प्रधान क्या करता है, पैसा कौड़ी लिया, वो अपने हिसाब से बनाए दे रहा। जो कोई प्रधान ये एरिया नगर पंचायत में आता है? नहीं, ये ग्राम सभा है। ग्राम सभा कौन सी ग्राम सभा है? कोरिहरा। हाँ, जिले का 1 नंबर ग्राम सभा है। 18 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ग्राम सभा है। लेकिन इनकी दशा तुमको दिखा दूं चल के तो आपके आंसू आएंगे। इस गांव की हमारी पंचायत भवन आपको दिखा दूं चल के तो लोग ईंटें उखाड़ उखाड़ के लेके चले गए। आज तक प्रधान द्वारा बनवाया नहीं गया। उसमें बहुल जगहें हैं, पेड़ अन्य जगहें हैं, उसमें लोग कंडे पात रहे हैं। जहाँ पे पंचायत, हमारे यहाँ की ग्राम सभा की योजना जितनी आती है, पानी भी है, वो दूसरे गांव में लगाया जा रहा। तो इस तरह से तो भ्रष्टाचार चल रहा है। जिस गांव का काम होना है, जिस गांव से आते हैं विकास कार्य के योजनाएं, उस गांव में तो होता ही नहीं है। तो अभी प्रधानी चुनाव था तो प्रधान तो बदल गया होगा भाई। वही प्रधान है, वही प्रधान इसलिए बनाया, मैं जान के बनाया हूँ, मैं ही बनाया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार उसके ऊपर जांच करे और ऐसे लोगों को फिर से इनको जेल की सलाखों तक ले जाए, तब उसको बनाया है। जब पहले काम ठीक नहीं था तो फिर से वो प्रधानी आपने वोट दिया? भाई उसकी महिला थी, पहले उसकी महिला थी, काम वही करता है, पति ही करता है, पति ही काम करता है, पहले से करता है। लेकिन मैं उसके खिलाफ आज भी कंप्लेंट दे के रखा है। दरखास्त दी गई, सब कुछ, आज तक लैट्रिन नहीं आई। हम लोग बाहर जाते हैं। हम इसके लिए इसको बनाए भाई साहब कि इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे प्रधानों की जांच होनी चाहिए। तो तरपट रहेंगे, आज है कल चला गया तो कौन जांच करेगा, बोलेगा उसका कार्यकाल खत्म हो गया। लेकिन हम इनको बना के रखे हैं, मोहरा, इसको मोहरा कहते हैं। अब सरकार के पास एप्लीकेशन है, सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करती है? एक PWD रोड है। कहाँ आपने एप्लीकेशन दिया है? हमने इनके खिलाफ जिलाधिकारी के पास है, CDO साहब के पास है, ब्लॉक में है, SDM महोदय के पास है, हमने सबके, हाँ, थाने के अंदर है।
सब जगह थाना दिवस में दिया हुआ, हमारे पास सारे एप्लीकेशन है, लेकिन कोई सुनने को ना अधिकारी तैयार है, ना कोई कर्मचारी सुनने के लिए तैयार है। नहर एक आदमी है, नहर की पटरियां काट दिया, जिसमें ट्रैक्टर आते जाते थे, आदमी आते जाते थे, उनमें आज जाने के लिए मोहताज है आदमी, कोई वाहन लेके नहीं निकल सकता है। ऐसी स्थिति लोगों ने कर दिया है, और अगर कहने जाओ तो कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज भी एक ऐसे केस के लिए हमको सीओ साहब द्वारा बुलवाया गया है, लेकिन हमारा कार्य है कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे घर में कुछ कार परोजन है, कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनकी विदाई करना है, इसके लिए नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन हो सकता है कल परसों के अंदर हम उनसे भी मिलेंगे कि भ्रष्टाचार में आप लोग जरा सहयोग हमारा करें। खुले में शौच हो रहा है तो उसके लिए आप हमारा सहयोग करें। हम FIR का कंप्लेंट डरवाते हैं कि साहब नशा मुक्ति किया जाए, नशा मुक्ति किया जाए, तो वहाँ से आता है ऊपर से 1076 से, हाँ दारू बंद कर दी जाए। अरे दारू, गांजा, स्मैक जो तुम्हें गलत दिखता है, जिससे नौजवान भटक रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनको बंद ही करो। लेकिन नहीं, पैसा पा गए, छोड़ दिए, पकड़ लाए, हमारे कहने से साइड में लिए, पैसा लिए, छोड़ दिए। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? किसकी भी भाई साहब सरकार हम बनाएंगे, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो। भाजपा को बनाया देश में, हम मुंबई से बनाते हुए गोवा से चले हैं। बाला साहब ठाकरे के मरने के बाद, हिंदू हृदय सम्राट जी के मरने के बाद मैं आके यूपी में ऐसा परिवर्तन किया कि आज मोदी सरकार बनाया। और वो मोदी सरकार पे उम्मीद लगा के बैठे थे, इतनी उम्मीद लगा के बैठे थे हम कि जो कभी सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, एक जगह से संतुष्ट हैं, जो हमारे पुरखा लोग, बाप दादे लोग जो राम राम कहते हुए मर गए, चलो ठीक है, हमारा संविधान, हमारा जो कोर्ट है, जो हमारा, वो लोग हमारा जन भावना को देखते हुए उन्होंने जो फैसला दिए, हम उसका सम्मान करते हैं। हम हमेशा कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि अगर कोर्ट भी सही है हर जगह पर, तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हम मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि जज बैठा रहता है, 20 रुपया फीस ली जाती है, वो गरीब जाता है तारीख लाने के लिए और 20 रुपया बगल में ही ले लेते हैं। तुम किस चीज का पैसा लेते हो गरीबों से? उधर वकील जाता है, वकील अपनी फीस 150-200 लेता है। अरे गरीब मर जाता है, एक 30 साल 40 साल का फैसला अभी तक हमारा नहीं हुआ और जजमेंट पे लगा है। आज 15 दिन से वो उस पे लगा है। अब कल फोन किया वकील साहब को तो कहें वो खारिज हो रहा है। तो ऐसे लोग हैं, हम किस पे विश्वास करें? हम विश्वास एक ही पे करेंगे, वो दाता राम है, सबका दाता राम है। तो 22 में किसको वोट देंगे? 22 में बता दिया आपको, सरकार किसकी भी बना देंगे, भ्रष्टाचारी सब हैं। एक की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ कि सपा मेरे लिए अच्छा कार्य कर गई। सपा ने तो एक काम ऐसा कर दिया कि वो देखो 4 लाइन उधर से निकली हुई, आज तक ब्रिज नहीं सही हुआ, टूट गया, जिससे बच्चे ये देखो बड़ी गाड़ी अंदर से गुजर रही हैं। तो हम किसकी बात करें? जातवाद की बात करें? सपा की बनाए, बसपा की बनाए, ये लोग जातवादिया काम करते हैं। भाजपा को लाया, हिंदू हिंदू कहता था, हिंदू है हम, हिंदू, हिंदुस्तान हमारा। अरे हिंदू हो तुम या मुसलमान हो, हम तो इससे नहीं, हम इंसान हैं। इंसानियत के उस पर आप काम करिए। कोई आदमी अगर आपको सूचना देता है तो अधिकारी का फर्ज है उस पर आप अमल करें, उसकी जांच करें, विधिवत उसकी सुने। लेकिन सुनने के लिए अधिकारी तैयार नहीं रहता है। हमेशा देखो उल्टा फंसाने की बात करते हैं कि ज्यादा करोगे तुम्हें जेल भेज देंगे। अरे भेजो ना, पूरे देश को भेज दो, पूरे देश को भेज दो जेल के अंदर। गम नहीं है, फांसी चढ़ाना है, भगत सिंह वगैरह फांसी चढ़ गए, हमको भी फांसी चढ़ा दो। तुम्हारी विरोध लगता है कि सरकार का विरोध कर रहे हैं तो आप फांसी चढ़वा दो फिर। अब इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे? अच्छा, कौन सी समस्याओं से चाहते हैं कि हल मिल जाए? भैया भाई साहब, कोई देखो ओवरलोड काली बंद है, ओवरलोड बंद है, सब चल रहे हैं धक्का-पेल, चाहे वो मौरंग की हो, चाहे वो गिट्टी की हो, चाहे ट्रैक्टर ट्राली की हो। आम रास्ता जो PWD ने बना रखा है उसका ही मानक बरोबर नहीं तो वो होता है। रोज का रोज सकरी रोडें होती जा रही, रोज का रोज। हाँ, 4 मीटर की चौड़ीकरण का रोड, आज वो चौड़ीकरण 2.25 में रह रहा है। जो 4 मीटर का खरिंजा लगाया गया था, आज 2.25 3.5 मीटर पे खरिंजा रुक रहा है। प्रधानों की कमी, गांव के आदमियों की कमी से सब बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, आपके गांव में कितने शौचालय मिले हैं? हमारे गांव में लगभग
शौचालय मिले होंगे 170-80 होंगे। 70-80 लोगों को मिले हैं। हाँ, और आवास कितने मिले हैं, प्रधानमंत्री आवास? आवास तो हम नहीं बता सकता हूँ, क्यों, इसलिए कि आवास में बहुत ज़्यादा पक्के मकान वालों को दिया गया है, तो वो वही पक्के में ढाल दिया है, कोई बताता है नहीं। कोई गरीब को मिला होता, कोई गरीब को मिला होता, उजड़ा हुआ घर को मिला होता तो दिखता। दादी, आपका घर गांव के अंदर है, यहीं रहते हैं? नहीं, हमारा यही और लड़का है। आप भैया? हमारी माता जी हैं आपके? इनका घर इधर है, आप कहाँ रहते हैं? उधर बगल में है। ये तो अपना PWD में खड़े होकर के बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, बेचारे क्या करें। तो घर वर आपको नहीं मिला? प्रधानमंत्री आवास मिला है कि नहीं? अभी नहीं। कागज वागज जो था भरे थे, फॉर्म भरा गया था? फॉर्म भरे थे? ऐसा है कि हमारे यहाँ का जो प्रधान है वो मौजूदा हालत में इतना खर्च है, वो जिसके घर में गलत बार कहा गया उससे भैया हमारे लड़का मान लो उससे रह रहा है छपरा खानी में, मान लो हमको रहने को थोड़ा है, लड़का नहीं है। जगह हम लोग खरीद के बनाए, न खेती है न पाती है, कुछ नहीं। अरे मैं 6 बिस्से का काश्तकार हूँ, मैं 6 बिस्से का काश्तकार हूँ, ना कॉलोनी ना नाली, एक मुझे शौचालय दिया गया है, उसमें मैं क्या करूँ? खाली खाऊंगा कहाँ से और हगूंगा? खाली हगने के लिए जाने के लिए दिया है। अरे जब पेट में कुछ दाना रहेगा तब तो जाएगा लैट्रिन बाथरूम आदमी। जबकि लाल कार्ड हम लोग होना चाहिए। लाल कार्ड हम लोगों का होना चाहिए, लेकिन लाल कार्ड उनके हैं जिनके 4 बीघे 5 बीघा के काश्तकार हैं, उनके लाल कार्ड बनाए गए। यहाँ देखिए ऐसा है, मैं आपको आज साफ साफ बता दे रहा हूँ, देश को, पूरे देश को बता दे रहा हूँ, सब मिली जुली सरकार है। जिले का जो मुखिया होता है वही भ्रष्टाचार में लिप्त है, वही सुनने को तैयार नहीं है। जब वो सुनने को तैयार नहीं तो ये छोटे मोटे कर्मचारी कहते क्या बार बनाओगे? क्या करें गरीब? मैं कहाँ जाऊँ? किसकी कौन सुनेगा? तो मैं एकदम सरकार से ऊब चुका हूँ। मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ कि अगर हमारी आवाज जहाँ तक का जाती है, ये वोट का ही सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसमें चोर डकैत सब जाते हैं बन के, और वो अपनी चलाते हैं, अपनी चलाएंगे। ज्यादा इधर उधर करोगे तो रोड पे ठेले से और ट्रैक्टरों से ठुकवा देंगे, मर के रोड पे से चले जाओगे। तो किस पे भरोसा करूं? किस मंत्री पे भरोसा करूं? हमने यहाँ मंडी लगती थी, मोरंग मंडी, यहाँ से उठाया, अधिकारियों से लड़ के अधिकारी मुझे गालियां दिया कि जा रे चूतिया, मोदी के पास जा, कहीं योगी के पास जा, ये नहीं हटेगी मोरंग मंडी। लेकिन एक दिन एक रिश्तेदार के यहाँ पैर कट गया, और वो बड़ा उसका लेवल का था, जिले लेवल का नेता था। जब उसके घर रिश्तेदार का पैर कटा तो जाके मंडी भागी। हम लोगों के ऐसे आदमी लेके एप्लीकेशन दौड़ते रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं है, ऊपर से गालियां देने के लिए वो तैयार है। कहो कहते तुम्हारी माँ बहन सब तुम्हारी नोट डालेंगे, तुम क्या करोगे? ज्यादा करोगे लाठियों से मारेंगे। तो ये चल रहा देश के अंदर का रूल है। हम सीधा कहता हूँ, हम किसी सरकार पे भरोसा हमारा खत्म हो गया। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे राम राम की लूट है, लूटा चाहो सलूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ये सरकार पे भरोसा किया, मेरा घास लेट चला गया, मेरा शक्कर चीनी कोटे का मिलता था वो तक चला गया। चाय के लिए आप 40 रुपया 45 रुपया लगाओ तो शक्कर लेने जाओ, अरे हमें आधा किलो ही मिलता था सरकार द्वारा, वो तो मेरे लिए सुकून था। ये बूढ़ी माता को जाना तो नहीं पड़ता था, कोटे से जैसे गल्ला ले आती थी वैसे शक्कर भी आ जाती थी, 1 टाइम 2 टाइम काढ़ा वाढ़ा बना लेती थी, पी लेती थी। लेकिन आज वो भी ये वंचित है, पीने के लिए भी वंचित हो गई हैं। तो हम किसी सरकार का सपोर्ट देना नहीं चाहते हैं। राशन कितना मिलता है दादी? नहीं, हमारा लाल कार्ड, हम झूठ नहीं बोले। आपका है लाल? इनका लाल कार्ड है। 35 किलो। 35 किलो मिलता है। सदस्य घर में कितने हैं? हाँ, घर में कितने कुल? अलग अलग ये बच्चे। अच्छा, आपको कितना मिलता है? हमको तो वही 25 किलो मिलता है। आप कितने यूनिट? कितने यूनिट 5 यूनिट। तो दादी यहीं रहती हैं, आप वहाँ रहते हैं? हाँ, नहीं, घर मेरा है, घर है। चलो घर दिखाई दे, घर है, टूटा फाटा घर हो। अरे आपको मैं अपने यहाँ दिखा दूं चल के, ग्राम सभा महोदय पे आपको ले चलूं। आप चलिए देखिए, गांव की नालियाँ देखिए, गांव के खाने कमाने की जरिया नहीं है कि कुछ होए हमें मिले तो हम दुकान में लगा। जैसे मूर्ति उड़ती है
इनमें से कुछ फायदा होता है, बिकती मिल जाते 150, जब कभी पीकी तो हाँ, मिल जाती नहीं अरे ऐसे ऐसे चोर हो गए, मूर्तियां तक चुरा ले जाते हैं। ये देश में भगवान को भी छोड़ने वाले नहीं हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं बच्चा कि मूर्ति दुकान है, बच्चा वो भी खरीद गए। सब हम गली गली शहर में जाते हैं, चाटते खाते हैं। अगर हमारे पास हो कुछ, मेरे बच्चा के पास है, तुमका एक रोटी खाए अपना खाए, अब वो मेरे पास तो कुछ लगाए के दुकान बढ़ाई है। आप क्या करते हैं भैया? कुछ नहीं, यही रूम से वही पत्थर छीनने घूमना जाते, चले जाते हैं, कभी कभी गांव चले जाते हैं घूमने का। खेती वेती नहीं? खेती वेती कुछ नहीं। आपकी महीने कमाई कितनी हो जाती है? बहुत ज्यादा 1000 1500 महीने की? महीने का 2000 बहुत 3000 मान लो, वो भी खाने में चला जाता है, बचता का वो कुछ नहीं। सब वो सब गल्ला बोले मिल खरीदते जाता है, तो ये नमक रोटी सब्जी रोटी ऐसे चलता रहता है। और कुछ दूसरा करने का कुछ नहीं? दूसरा पे करने का, जब अपने पास कोई जरिए नहीं तो कहा दूसरा करें, पैसा कौड़ी हो तो दूसरा कर ले, कोई काम कर ले, धंधा पानी। ये काम आप लोग कब से कर रहे हैं? ये तो हमारे बुजुर्गों की काम। बाप दादा से कर ये मेरा धंधा ही है। बट जो कुछ बिक गया वो में और नहीं अपने शहर में चले जाते, वो मेहनत करके जो मिल जाता है उसी में मांग लेते, आटा दाल चावल पैसा कुछ मिल जाता है, वही चलता रहता है। और बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं? एक जाता है। अच्छा, ये आपके यहाँ से? नहीं, बगल का एक जाता है। एक है। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं हमारे घर में, 6 लोग। माले बहुरिया के लड़के शादी कर दी, एक छोटी सी बच्ची है। एक लड़की है वो उधर है, उनके घर के पास में, उसके 3 बच्चा, एक लड़की। अच्छा, तो सरकार जैसे 2 बार राशन देती है महीने में, तो पूरा पड़ जाता है? मेरे भाई सरकार जो टाइप का राशन दे रहे हैं उसमें भी 2 किलो कम दे रहे हैं। कोटेदार लोग खुद वैसे ही हैं। देखिए हमारे देश का भ्रष्टाचार कोई खत्म नहीं कर सकता है। मैं बता दिया, मैं वो आदमी प्रत्याशी हूँ कि मैं महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे जी के मरने के बाद मैंने संघ को फोन किया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हमारे दिल्ली के प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे, तो मैंने और हासिम भाई को अपमान हुआ महाराष्ट्र विधानसभा में मनसे के विधायकों ने किया। जब हमने मनमोहन सिंह कार्यालय, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में फोन किया और उनसे हमने पूछा कि श्रीमान जी ये गलत क्यों हो रहा, हमने इनसे कहा गलत क्यों हो रहा, हम कहा ये सही हो रहा है गलत हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, हम कहा इनकी सजा क्या है, तो कहीं सजा मिलेगी। सजा उनको 5-5 महीने के लिए निष्कासित किया गया। उसी वक्त मैंने कह दिया था कांग्रेस का मैं दमन करने चल रहा हूँ, और संघ मोहन भागवत कार्यालय में नागपुर को मैं फोन किया कि दादाजी हिंदू हृदय सम्राट चल बसे हैं, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा जो है हिमालय की चोटी से फहराना चाहता हूँ। दादाजी ने हमको आदेश दिया कि आप अपने नजदीकी कार्यालय में जाके आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने और फडणवीस की सरकार बनाई। फडणवीस की सरकार बनाने के बाद यहाँ आया यूपी, अपने मातृभूमि, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की एक मुक्त सरकार बनाई है। मेरी आत्मा कहती है, मैं लोग कहते हैं गंगा, यहाँ गंगा पुत्र बैठे हैं, गंगा जी बुलाती नहीं, गंगा मैया बुलाए हैं। यह उत्तर प्रदेश है, यहाँ गंगा सब गंगा पुत्र है, यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो एक अच्छे नेक इंसान की जरूरत है। हाँ, इस हमको पार्टी से नहीं मतलब है, पार्टी अच्छा करेगी हम अच्छा बखान करेंगे उसका। अभी भाजपा के साथ हैं कि नहीं? हम भाजपा के साथ हैं, हम भाजपा कांग्रेस के भी। क्या इंदिरा जी बुरी थी क्या? इंदिरा जी हमारी बुरी नहीं थी। अगर आज इंदिरा जी आतंकवादियों के साथ लड़ी ना होती तो उनका ये सब दफा ही क्यों होती? हमारे देश को बचाने में उनका बड़ा भारी योगदान था। लेकिन कांग्रेस ऐसे अफसर से चलती थी जिसमें गरीब भी जिए, अमीर भी जिए। अब इसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या है, गरीब जी ही नहीं सकता है, इतना महंगा हो गया, गरीब जी ही नहीं सकता है। पेट्रोल 65 रुपया में आज 105 रुपया में चल रहा, कौन जिएगा, मर जाएगा। दाल 60 रुपया में मिलती थी, 55 रुपया में अरहर की दाल, आज देखो जाके 100 रुपया, 115 रुपया। क्या है ये सब? आलू प्याज लेके आया हूँ, कितना महंगा हो गया, ये कौन देखेगा? सरकार का काम है देखना, और तुम नहीं देख पाओगे। छीनी तो दाल और मिल जाए तो ही मिलता है।
जिनको जाना तो देखे, देखो कैसी मेहनत करे बुढ़ापा में। आज आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे समाज के जितने ये पार्टी वाले हैं, ये नए नए भी निकल रहे हैं, तो कभी दीन दुखियों को देखने ही नहीं निकले, वो अपनी अपनी झोंक रहे हैं। हाँ कि हम आ रहे हैं, भाजपा को चबा जाएंगे, भाजपा का दामन खत्म। अरे पहले तुम अपना दामन बचाओ, फिर तुम भारतीय जनता पार्टी का दामन लुटाना जाके। हाँ इतना जरूर है, सरकार ने जो किया है हम संतुष्ट हैं, लेकिन एक चीज से दुखी हैं, जो महंगाई इन्होंने ताबड़तोड़ करके रखा है, इससे मैं दुखी हूँ। और सरकार से मेरा कोई शिकायत नहीं। और सरकार, मैं चाहता हूँ कि अगली बार की भी सरकार यही आए और कर्मचारियों के ऊपर इनको जेल डाले, इनको जेल डालने की जरूरत है। राजस्व विभाग, पुलिस विभाग सब भ्रष्ट है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। नई भर्ती चालू करो, इनकी तनख्वाहें कम करो। ये अनाधुंध पैसे पा रहे हैं, 80,000, 90,000, 1 लाख, और गाँव में आके दारू पी करके एक दूसरे गरीब के घर से लड़ रहे हैं और उनको अपने पैसे का घमंड दिखा रहे हैं। कैसे चलेगा देश? अरे गरीब को गले लगाओ, गरीब का नहीं उसके घर में खाने के लिए है तो उसकी व्यवस्था करो। 200-400 रुपया बढ़ता है आपसे, दो उसको। नहीं है तो 12-13 वोट है, जहाँ छोड़ते हैं तो सब इकट्ठा वोट छोड़ते हैं, और हमें लोग का कुछ समझते नहीं है कि ये गरीब है। अच्छा लगे हाँ हम पूछ लें प्राइवेटाइजेशन के बारे में, अगर जैसे प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट हो रहा, प्राइवेटीकरण जो हो रहा है, निजीकरण, वो ठीक लगता है आपको? लेकिन ये तो ठीक लगता, लेकिन ये बच्चे जो पढ़ लिख के तैयार हुए हैं, ये प्राइवेट के लिए नहीं तैयार हुए, ये देश की सेवा सरकारी करने के लिए। सरकार के ये प्राइवेट करने से तुम्हारा काम हल हो जाएगा क्या? तुम्हारा काम ये सब कुछ नहीं हल होगा। सरकार को सरकार के ही नियम से रहने दो, उसके बाद उस पर कड़ाई करो। कर्मचारी अगर भ्रष्ट दिखता है, देखो हमको किसी अधिकारी ने बताया था, एक सीढ़ी होती है, नीचे वाली सीढ़ी अगर तुमको गलत लगती है तो ऊपर वाली सीढ़ी पकड़ लो, ऊपर वाली सीढ़ी गलत लगती है तो उसके ऊपर वाली पकड़ लो। कर्मचारी सब तो सब भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, थोड़े ही लोग देश को बर्बाद करने चाहते हैं, सब लोग नहीं हैं। इसमें देश में अच्छे भी कर्मचारी बैठे हैं, जब उनके पास हटो तो वो कहते हैं बेटा चिंता न करो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन लास्ट में वो भी छुपा के बैठ जाते हैं। क्या करें? उनका सिस्टम बना है, उनका जब पूरा सिस्टम बना है तो फिर वो तुम्हारी कहाँ सुन के चलेंगे। लेकिन समझाते हैं और वो भी कहते हैं बेटा तुम्हारी भावना से हम समझ रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं को तो हम समझते हैं उनके भाव को कि नहीं इनको भी दर्द हो रहा है, लेकिन मजबूर हैं कि वो भ्रष्टाचार में वो भी लिप्त हैं। अरे आतंकवादी घुसाते बाहर से, क्यों घुसाते हैं? तुम्हारे यहाँ बॉर्डर पे सील है, पूरा नेवी पुलिस लगी है, मिलिट्री लगी है, फोर्स लगी है, सब लगी है, कैसे घुसाए? उसमें भी साले भ्रष्ट हैं, उसमें भी पैसे ले लेते धीरे, कहीं 1 करोड़ दियो तुम निकल लियो। यही हो ही रहा। मैं महाराष्ट्र में था, वहाँ मैं समुद्रों से देखा है सब कारोबार, देश में कैसे लोग चल रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। हर जगह भ्रष्टाचार है। ये तो समझो यूपी है पुराना और बिहार नाम का बदनाम गांव है। जैसे देश में बदनाम 2 गांव हैं, बिहार और यूपी, ये बदनाम गांव हैं, लेकिन काम इनके कम है। लेकिन जहां काम करने वाले लोग हैं, बाहरी लोग आके काम करते हैं, वहां पे प्रशासन वगैरह सब आंख मूंदे के रखती है। जब ज्यादा उनके जान को खतरा जब महसूस होता तब वो पकड़े जाते हैं, नहीं कोई पकड़ने को भी तैयार नहीं होता है। ये हमारे देश की स्थिति है। अच्छा एक आखिरी आपसे पूछना चाहूँगा, 2022 में एक बार फिर से किसको चुनेंगे? क्योंकि चुनाव है तो वोट देना पड़ेगा, वोट तो देते ही होंगे, तो किसको देंगे? जब सब वैसे ही वोट तो अगर ये बात देखने जाओ तो मैं भाजपा को ही दूंगा। ठीक है, आप सब लोग? हाँ भाजपा को ही दूंगा, लेकिन जिसको कहोगे हम नहीं हम तो पूछ रहे हैं। हमारे साथ है जनता है। हम जिला पंचायत उम्मीदवार हूँ। जी हाँ, मैं अब की बार का जिला पंचायत उम्मीदवार हूँ। द्वितीय से तृतीय में लड़ा, द्वितीय में भी चल रहा था, द्वितीय महिला सीट हुई, फिर तृतीय में से लड़ा सामान्य सीट से।
जनता हमारे पास भरपूर है। जनता मेरी आवाज का, मोहल्ला है। जनता हमारी आवाज का ये सोच रही है कि आप किस पार्टी में जाएंगे। तो पार्टी हमारे लिए सब सही है, लेकिन वो सब दोखी है। अगर देखने भी जाओगे तो सब ही दोखी है। तो हम अब की बार फिर भाजपा को सोचता हूँ, फिर इसकी सरकार बनाओ। इसलिए सरकार अगर हम 2 बार 3 बार इनकी बना देंगे तो जो कर्मचारी अधिकारी सुन नहीं रहे इनके ऊपर दंड पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो सुधार आया है अधिकारियों में। मानते हैं पहले से ज्यादा? हाँ, कुछ तो सुधार आया, लेकिन ये पूरी तरह से सुधार पे इनको लाना है। जब तक ये नहीं सुधरेंगे हमारा देश नहीं सुधरेगा। और जनता की क्या मजाल है यार, आप अधिकारी हो, आपको चार्ज सौंप के रखा गया है और आपके सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, आप आंख मूंद के बगल से निकल जा रहे हो। अरे आपको नहीं दिख रहा? जब जनता एप्लीकेशन दे तभी दिखेगा। रोड गांधी चौराहे में देखो जाके, इतनी भीड़ लगी कि आम जनता का निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई नहीं सुनेगा कि रोड की पार्किंग, ये PWD की रोड है, यहाँ से हटाया जाए प्रदूषण। सब प्रदूषण यहाँ देखो ना, घूर डाल के रखते बच्चे जा रहे हैं, ये घूर है। तो लोग इस तरह के आदमी हैं, क्या कहोगे? चलिए, हो सकता है आगे सरकार जिसकी भी बने वो ठीक करे। थोड़ा सा दादी से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सामने से नीचे हो। आप बैठो, हम बैठो। तो आप जैसे आप अभी हमसे कह रही थी कि किसी हिसाब से आपका काम बढ़ जाए, तो कौन सा काम आप करना चाहती हैं? यही काम बेटा। इसको कैसे बढ़ाना चाहती हैं? इसमें ऐसे बढ़ाना चाहते हैं कि कुछ बचत सहारा लेंगे, कुछ बचत सहारा लेंगे और ऐसे बैठ के रहेंगे तो थोड़ा पैसा हो तो इसको हम बढ़ा लें। तो नहीं, तो अभी जैसे ये मूर्ति वगैरह बनी है तो आप कहते हो ये बिकती नहीं है, तो कैसे क्या करेंगे? ऐसे बताना, ये बिकती है कब? उधर चैत के जो नवरात्र होता है तो 2-1 बिक जाती है, और इधर जब कुमार के नवरात्र लगता है तो उसमें बिक जाती। और कभी लोढ़ा बिक गया, कभी फूल बिक गई, कभी रोटी बेलने वाला सीढ़ा बिक गया तो उसी में रोटी चल जाती। अगर इस काम को अगर आपके पास पैसा हो तो इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है ज्यादा कमाई? मेला में हमारे पास पैसा होए तो हम थोड़ा मेला भर के बेच के पैसा बढ़ा लें, कुछ दुकान में बढ़ा लें, कुछ बच्चा गांव फेरी कर ले उसमें बढ़ा लें। पैसा हो तब तो करें, कैसे करें? नहीं तो गांव तो आप अभी भी जाती हैं तो कुछ फायदा तो होता नहीं। तो फिर वो हम तुमको बता दिए, वही 150 रुपया जाते शहर में तो वही मिल जाता है, बस वही मिलता, ज्यादा है नहीं। और दुकानदार हो, दुकान बड़ी हो तो उसमें कुछ पैसा मिले। दुकान लगभग कितना रुपया चाहिए दुकान बढ़ाने के लिए? लगभग कितने चाहिए? लगभग बहुत छोटी दुकान लगाएंगे तो 1-2 लाख रुपया लगेगा बेटा। 1-2 लाख? हाँ, इसमें बढ़िया हमारी जिंदगी कट जाएगी। 5 लाख रुपया गवर्नमेंट दिया है आधार से कि ले लो, लेकिन बैंक मैनेजर क्या बोल रहे हैं? बैंक मैनेजर के पास मैं गया, मैं बोला साहब हम लोग गरीब आदमी हैं, थोड़ा मिल जाए बहुत है। हमने उनसे कहा आप हमको थोड़ा मदद कर दें, कर्जा भराते रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बैंक का मैनेजर भी सुनने को तैयार नहीं है कि आपको पैसे दिए जाए। वो किसको देते हैं? लखपति है, जो बनिया लोग हैं कि सवेरे लेके जाते हैं, शाम को डबल करके तुमको दे देते हैं। हम तो लोग डर के मारे जमा कर दिया, हम सब डर के मारे दें कि हम इतना दे देंगे तो हमको फिर मिलेगा, तो फिर हमारी पेट रोटी तो है नहीं ना, जो कुछ है पेट रोटी यही है। चलिए, अच्छा आओ जनाब। और भाई साहब, सरकार हम इसलिए चाहता हूँ भाजपा की बने कि जैसे गाय गोरू रोडों पे मर रहे हैं, कट रहे हैं, फाड़ रहे हैं उनके पेट, देख देख के आत्मा दुखी है और मरे। 100% में 25% ऐसे कोरोना में आदमी मर गए, बचे 75%। 75% में 25 और मरे, बचे 50। अगली सरकार आओ तो बचे 25। हम तो कहे देश का हुए सत्यानाश। फुर्सत राम फुर्सत, जैका चलाओ कोई चला ही नहीं, पूरा गंगा जल भरा रहे देश के अंदर, पूरा विश्व में। यहाँ जैसे भगवान का कहा ना कि भगवान बाद में आए, पहले यहाँ जल ही जल था, तो जल फिर से हो जाए। हाँ, जल ही जल हो जाए, संतोष है। लेकिन ये भ्रष्टाचार से जीना ठीक नहीं। नहीं, चाय भाई आप रह दे दादी।
ठीक है दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। हालांकि हम आए थे दादी से बात करने, लेकिन देखो दादी बोल रही हैं मदद के लिए। अभी हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमको कमेंट करके बताइए कि जो भी है आपने वीडियो में देखा। पॉलिटिक्स की हम क्या ही बात करें, आप सभी वाकिफ हैं उससे। कब सुधार होगा ईश्वर जाने। बाकी दादी के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं हमको कमेंट में पहले बताइए कि क्या करना चाहिए। बाकी आप जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा, और आगे किसी वीडियो में इस बारे में फिर से बात करेंगे हम आपसे यहाँ से चल के, और तब फिर जो भी आपकी राय होगी उस पर काम किया जाएगा। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, मैं नहीं कहता कि मेरे द्वारा ही मदद हो, ये लोकेशन आप देख लीजिए। कोई भी अगर आप लालगंज से वीडियो देख रहे हैं और आना चाहते हैं तो ये आप गांधी चौराहा से जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कोतवाली के आगे आएंगे, ये जहाँ पर न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल है उसका मोड़ है, उसी के जस्ट थोड़ा सा आगे ये दादी की यहाँ पर दुकान है। और आप यहाँ पर आ सकते हैं और देख सकते हैं अभी कैसे मदद करनी है। आप लोग के साथ मिलके ही होगा, अगर थोड़ा थोड़ा हाथ सब बढ़ाएंगे तो मदद हो जाएगी, और हो सकता है कि दादी का काम कुछ ठीक ठाक चलने लगे और इनकी ज़िंदगी सुधर जाए। तो आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताइए क्या करना चाहिए, और उसके बाद आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, और जैसे भी पॉसिबल होगा दादी की मदद कर पाएंगे। मेरे पास इतना बजट नहीं है कि दादी की हम अकेले मदद कर सकें। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को बोलिए किस प्रकार से अगर वो मदद कर सकते हैं तो दादी की मदद करें। अगर हमारे द्वारा आप मदद कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट करें, क्योंकि उसके पहले हम आपको किसी प्रकार को कुछ नंबर नहीं देने वाले अकाउंट का, वरना आप उसको मेरा स्वार्थ मानेंगे। जैसे भी हो सकता है आप करिए, आप बताइए, पर्सनली बताइए कैसे आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। तब तक इस वीडियो को शेयर करिए, और जैसा भी होगा इस बारे में हम फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।